कन्या राशि वालों, शनि हुए वक्री, पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान। अगर गौर करके देखें तो शनिदेव जो कि आपके पंचमें षष्ठेश हैं यहाँ, और यहाँ के लॉर्ड हैं, आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं और अष्टम भाव के तरफ अग्रसर थे। अचानक से अभी 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक के लिए, यानी कुल 138 दिन, मतलब 4.5 महीने, सैटर्न रिट्रोग्रेडेशन वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक जबरदस्त परिवर्तन लेके आया है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, समझने वाली बात यह है कि शनिदेव जो कि आपके पंचमें षष्ठेश हैं, अति शुभ ग्रह हैं, अनफॉर्चुनेटली ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। याद रखें, जैसे ही शनिदेव यहां आ जाएंगे आपकी ढैया स्टार्ट हो जाएगी। अभी फॉर्चुनेटली इससे आपको 2 कदम पांव पीछे खींच लिया है, जिसका परिणाम शनिदेव आपको लॉन्ग रन में देंगे। ये इस बात का द्योतक है कन्या राशि वालों कि आपके कुछ कार्य रह गए थे, जिसकी पूर्ति के लिए शनिदेव लौट रहे हैं। याद रखें, ये बहुत धीमे ग्रह हैं और स्नेह स्नेह चलते चलते ही इनका नाम शनि पड़ गया। इतने धीरे चलते हैं ये, और ऐसी स्थिति में जब ये यहां से वापस लौट रहे हैं तो जा कहां रहे हैं, ये वापस से अपने व्यापार व्यवसाय भाव में जा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत साफ है कि शनिदेव ने अभी आपके व्यापार से संबंधित कुछ कार्य छोड़ रखे थे। और शनिदेव कौन है पता है आपको? आपकी बुद्धि है, आपके कर्म हैं, आपकी ईमानदारी है, आपकी सोच है, आपकी धर्म है, आपकी धैर्य है। इन सब के परे कुछ कार्य रह गया था, जिसकी अनुभूति अब आपको हुई है। और बोलते हैं ना, जब भी जागो तभी सवेरा है। सो लीजिए, ये वक्त आ गया। याद कीजिए कि क्या क्या कार्य आपने छोड़ दिया था। इवन इन पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप के पॉइंट्स थे जो रह गए थे, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिस कर रही थी, वो छूट गई थी। उन सबको रेक्टिफाई करना है अभी। उसके लिए ही शनिदेव यहां से वापिस हो रहे हैं और इधर आ रहे हैं। और ये भी बता रहा है कि जिम्मेवारियां भी छूट रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपने एस्केप ले लिया था। ये जरूर याद रखें यहाँ पे कि कुछ कर्ज थे, कुछ दुश्मनी थी। मैं फिर बोलूंगा कि दुश्मनी खुद मत निभाइएगा, ये शनिदेव मैनेज करेंगे आपके। लेकिन आपने जो करनी चाहिए वो कंपटीशन के फील्ड में कुछ थोड़ा सा कार्य रह गया था, उसको पूरा करना जरूरी है। हाँ, तब ये समझ लीजिए कि शनिदेव जो कि वास्तव में एक शुष्क ग्रह हैं, वायु तत्व के ग्रह हैं, और ऐसे ग्रह का जल तत्व में स्थापित हो जाना इस बात का सूचक है कि जल में आपने हवा भरनी शुरू की है। परिणाम ये होगा कि जल का भरा हवा बहुत अधिक देर तो ठहरेगा नहीं, लेकिन बुलबुले काफी उठेंगे, झाग काफी उठेगा, और वो टेम्पररी झाग आपकी अंडरस्टैंडिंग को मिसमैच करा सकता है। ऐसी स्थिति में दोस्त ये भी समझ लीजिए कि अभी शनिदेव जिस नक्षत्र से गमन कर रहे हैं और जिस नक्षत्र में वक्री हुए हैं, वो नक्षत्र रेवती नक्षत्र है, और जिसके लॉर्ड पुषण हैं, इष्टदेव पुषण है। पुषण का मतलब पोषण होता है। ये इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि आपके पार्टनरशिप में कुछ पोषक तत्वों की कमी रह गई थी, उसकी भरपाई करनी है। आपकी व्यापार, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं फीलर्स छूट रहे थे। वो फीलर्स डाल के उसको पैचअप करने की जरूरत है। स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है इस वक्त में। यहां ये याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि शनि वक्री हो तो क्या होता है, या शनि वक्री का मतलब क्या होता है, को अच्छे से समझ लें पहले। जो है किसी ग्रह का चलते चलते रुक जाना, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सारे ग्रह और ब्रह्मांड के सारे तारे घूम रहे हैं, आपको पता है। फिर ज्योतिष ऐसा क्यों बोलता है, कभी सोचा है? बहुत साफ है कि हम आप अंधे नहीं हैं, वैज्ञानिक रूप से ही चीजों को अंगीकार कर पाते हैं। और अगर गौर करके देखेंगे तो सूर्य देव भी कभी नहीं रुकते। सूर्य का ना तो उदय होता है, ना अस्त होता है, फिर भी हम बोलते हैं। इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में लीजिए, इंडिया में लीजिए, यूरोप में लीजिए, यूएसए में लीजिए, हर जगह यही भाषा है, एक ही बात बोली जाती है कि हाँ सनसेट हो गया, सनराइज हो गया। और अगर सनराइज को वॉच करें
तो मॉर्निंग में देखा होगा कितनी तेजी से भगवान सूर्य ऐसे उदय होते हैं और उठते चले जाते हैं, लेकिन दिन का मध्याह्न का वो एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि सूर्य आकाश में सर के ऊपर जाके ठहर गए। परिणाम इतनी अधिक उष्णता हो जाती है, इतनी अधिक गर्मी हो जाती है, हम आप टॉलरेट नहीं कर पाते इवन इन कोल्ड, और छाये में जाके खड़े होते हैं। ऐसा कैसे होता है? सूर्य कैसे ठहर गए? आप तो जानते हैं, आप तो साइंस के आदमी, आपको तो पता है कि कोई ग्रह ठहरता नहीं, कोई तारा रुकता नहीं। फिर ये क्या हो गया? दिक्कत क्या है कि जब ज्योतिषीय एंगल से चीजों को बोली जाती हैं तो लोग उसमें साइंस ढूंढते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन से उसका मिलान नहीं करते हैं। अगर वास्तविक जीवन से मिलान करें तो हर चीज घटित होती है और ज्योतिष उसको ही लेता है जो प्रैक्टिकलिटी में होती है। और जिस तरह से सूर्य के ठहर जाने से, जो कि ठहरते नहीं हैं लेकिन हमें प्रतीत होता है कि ठहर गए ऊपर आकर के, गर्मी बहुत बढ़ जाती। ठीक उसी तरीके से जैसे हमें प्रतीत होता है कि हम इस ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन चल निकली, लेकिन वास्तव में बाजू वाली ट्रेन चल निकलती है। और ऐसे में ये तो बहुत ही साफ हो जाता है कि जो प्रकाश ठहरे हुए ग्रह से या ठहरे हुए तारे से हमें प्राप्त होता है वो बड़ा ही सीधा और बड़ा ही कठोर होता है। एग्जैक्टली यही बात वक्री शनि के साथ भी होती है। अभी ठहरे हुए शनि यानी 27 जुलाई 2026 को ये यहां ठहर जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और यहां से ठहरे हुए शनि का प्रभाव बहुत अधिक आपके सप्तम भाव पे पड़ेगा, क्योंकि उसके नाक के नीचे ये घटना हो रही है। तदोपरांत शनिदेव की 3 मुख्य दृष्टियां हैं, जिसमें पहली दृष्टि आप कन्या राशि वालों आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी, जो कि तीसरी दृष्टि है शनिदेव की। यहां से 1, 2 और 3 गिनेंगे, यहां गिरेगी। और ऐसे में ये याद रखें कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि होती है। परिणाम ये होगा कि आपके भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। परेशान ना हो, मैं आखिरी में इसके उपाय भी बताऊंगा। ये वो घटना है जो ट्रांसपेरेंसी से मुझे बतानी है, मैं बता रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, इसको आज न कल झेलना ही है। अगर आप धर्म पे होंगे, न्याय पे होंगे, शॉर्टकट नहीं एडॉप्ट करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। धर्म आपका साथ देगा और आप कष्ट से निजात पालेंगे। अगर आपने शॉर्टकट अपना लिया, अगर आप झूठ फरेब बोल के निकलते चले गए, तो कर्ण को याद रखिएगा, महाभारत में अननेसेसरी वो हारा था। उससे बड़ा योद्धा पूरे महाभारत में कोई नहीं था, ये भगवान कृष्ण ने खुद कहा है। तदोपरांत यहां बैठे हुए शनिदेव की दूसरी पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे गिरती है। ऐसे में आपको बाल झड़ने की शिकायत हो जाए, आपके दांत में कुछ कष्ट हो जाए, आपके घुटनों में कुछ परेशानी हो जाए, तो कोई शक की बात नहीं है। संग ही आपके माइग्रेन, आपके हेडेक, आपकी टेंशन, ये भी कभी कभी आपको परेशान कर सकती हैं। इससे बचने की कोशिश करें। ये सारी मानसिक परेशानियां हैं, इसको किसी दवा से अननेसेसरी ठीक करने की कोशिश ना करें। थोड़ी देर ध्यान करें, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। तदोपरांत यहां बैठे हुए शनिदेव की तृतीय पूर्ण दशम दृष्टि आपके हृदय भाव पे गिरती है, जो आपके मन में थोड़ी अकुलाहट दे सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और ऐसे में आपके घर परिवार से थोड़ी सी उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल सकती है। गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी रखें, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छी बात फिर भी आपके लिए यह है कि यहां बैठे हुए लाभ भाव में बैठे हुए गुरुदेव, जो कि हृदय भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को और शनिदेव को देख रहे हैं। ऐसी हालत में शनिदेव ज्यादा तांडव नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बदमाशी नहीं कर पाएंगे। हालांकि यह भी बहुत साफ है कि शनिदेव आपके लिए खराब ग्रह नहीं है। ऐसी हालत में शनिदेव की अच्छाइयां आपको प्राप्त होती रहेंगी। ये सदैव याद रखेंगे कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की बरकत देते चले जाते हैं, और उस पे जब शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो सोने में सुहागा है भाई मेरे। ऐसे हालत में वो मित्र बंधु जो शादी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए शादी के लिए बड़ा ही अच्छा सुयोग बन रहा है। आपके घर में मांगलिक कार्य हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वहां दोनों तरफ आपको सेटल करने की जरूरत होगी। ऐसे में मित्र, वक्री शनि का फल अगर आपको कष्टदायक प्राप्त हो रहा हो तो आपके लिए जो वक्री शनि के रामबाण उपाय हैं, उनमें पहला उपाय है, आपने विष्णु मंदिर में एक नारियल पीले कपड़े में लपेट के
लाल रोली से बांध के अर्पित करें भगवान विष्णु को, विट्ठल देव को, लक्ष्मी नारायण को, दत्तात्रेय को। इनमें से जो भी आपके लिए आसान हो वहां पहुंच के, या जो मंदिर नजदीक में हो वहां पहुंच करके ऐसा कर लें। ऐसा करने से आप बहुत सारे कष्ट से हठात बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है माता लक्ष्मी को पीला पुष्प अर्पित करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है सुंदर कांड का नित्य पाठ करना। अथवा आप मोबाइल में बजा करके सुन सकते हैं, अथवा घर में बजा के छोड़ सकते हैं। इसकी ध्वनि आपके मानसिकता को परिवर्तित कर देगी, आपकी सोच को परिवर्तित कर देगी, घर के अंदर अच्छे वाइब का प्रेजेंस होगा और आप कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। तदोपरांत शनि वक्री 2026 कन्या राशि वालों के लिए जो आखिरी इंपॉर्टेंट उपाय है वो है एक अच्छा पन्ना आपके कानी अंगुली में धारण करना। अगर आपने ऐसा किया तब भी आप जीवन पर्यंत बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। मेरी बात फिर भी याद रखिएगा कि मैं बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह की सलाह नहीं देता। आप मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।